जबलपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये तमाम जो ऑटो रिक्शा हैं ये पार्क नज़र आएंगे, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। वजह यह है चूँकि इनको चलाने वाले ड्राइवर इस बात को लेकर उनकी हैसियत नहीं हो पा रही कि इतनी महंगी ऑटो गैस वो अपनी गाड़ियों में भरवा पाए। एक महीने के अंदर 41 से 105 पहुँच गया है गैस का रेट, और रोज़ 10 रुपये 15 रुपये रोज़ की रेट में बढ़ाया जा रहा है। और मनमर्जी हिसाब से चल रहा है। एक तो ऐसी गैस डाल रहे कि यार ज़्यादा गैस कम, एवरेज ही नहीं मिल रहा हम लोग को। एक नंबर में प्लेटफार्म नंबर 1 पर 300 ऑटो जो चलते थे वो कुछ घर में खड़े हैं, कुछ ऑटो वाले दूसरा काम धंधा करने लगे हैं। ऑटो स्कूल भी नहीं चल रही है। कितने रेट बढ़ गए हैं 26-27 दिनों 28 दिनों के अंदर ये युद्ध के चलते हुए कि 45 रुपये से सीधे 105 रुपये लीटर प्रति लीटर, और उसमें भी 15 का एवरेज देती है। वो 15 का एवरेज भी नहीं दे रही गाड़ी। अब ऑटो वाले परेशान भी बोल रहे हैं इतना महंगा नहीं कर पाएंगे, बच नहीं रहा है, पैसा नहीं बच रहा है। कारण यही बताया जा रहा है कि मतलब ये युद्ध चल रहा है तो गैस आ नहीं रही है। ईरान इजराइल युद्ध के चलते भारत देश में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और इसका असर सड़क पर भी नज़र आ रहा है। सड़क पर इसलिए चूँकि ऑटो गैस के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जो 42-43 रुपये पर लीटर ऑटो गैस बिका करती थी उसके दाम 105 रुपये लीटर तक पहुंच गए हैं। और इसका असर ये हुआ है कि तमाम ऑटो चालक जो ऑटो गैस से अपना वाहन चलाते थे उन्होंने इस तरह से अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये तमाम जो ऑटो रिक्शा हैं ये पार्क नज़र आएंगे, लेकिन ये चल नहीं रहे हैं। वजह यह है चूँकि इनको चलाने वाले ड्राइवर इस बात को लेकर उनकी हैसियत नहीं हो पा रही कि इतनी महंगी ऑटो गैस वो अपनी गाड़ियों में भरवा पाए। और ये नज़ारा मैं आपको दिखाते दिखाते उन तमाम ऑटो चालकों से मुलाकात भी करवा देता हूं, उनसे बात भी करवाता हूं कि दरअसल ऐसी स्थिति क्या बन गई है। देखेंगे आप कि जबलपुर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत से ऑटो यहां खड़े हुए हैं, लेकिन ये ऑटो सिर्फ खड़े हैं, सड़क पर दौड़ नहीं रहे हैं। जबलपुर शहर में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने मिल रहा है जहाँ सड़क पर ऑटो जो गैस से चलने वाले ऑटो हैं वो नदारद हो गए हैं। और ये स्थिति क्यों बनी है आपसे जान लेता हूँ। ये ऑटो यहाँ क्यों खड़े कर रखे हैं आप लोग, सड़क पर नहीं दिख रहे हैं ये ऑटो? एक महीने के अंदर 41 से 105 पहुँच गया है गैस का रेट, और रोज़ 10 रुपये 15 रुपये रोज़ की रेट में बढ़ाया जा रहा है। और मनमर्जी हिसाब से चल रहा है। एक तो ऐसी गैस डाल रहे कि यार ज़्यादा गैस कम, एवरेज ही नहीं मिल रहा हम लोग को। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि डबल से ज़्यादा रेट हो गए। डबल से ज़्यादा रेट हो गए, और सिर्फ पंप वालों की मनमानी चल रही है। जाओ तो एक तो लाइन लगा के पूरा गैस डलवाओ, और उसके बाद भी गैस में ईयर ज़्यादा गैस की ईयर हवा ज़्यादा डाल रहे हैं, गैस कम डाल रहे हैं। एवरेज भी हम लोग को जो 1 महीने पहले मिलता था वो एवरेज भी नहीं मिल रहा। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष भी है ना, तो कितने ऑटो चालक इस तरह से प्रभावित हैं? रोजी रोटी का क्या संकट जैसी स्थिति है? 1 नंबर में प्लेटफार्म नंबर 1 पर 300 ऑटो जो चलते थे वो कुछ घर में खड़े हैं, कुछ ऑटो वाले दूसरा काम धंधा करने लगे हैं। ऑटो स्कूल भी नहीं चल रही है। स्कूल में भी अभी तो खैर पेपर चल रहा था, तो पेपर से जैसे ही फुर्सत हुए हैं ऑटो वाले तो अपने अपने घरों में ऑटो खड़ा करके जैसे तैसे एग्ज़ाम थे तो इधर उधर से व्यवस्था करके करे हैंगे, चलाए हैं। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि जैसे यात्री को ढो सके। जो किराया था बस स्टैंड 150 रुपये में जाते थे, आज की डेट में भी सवारी वही पैसा दे रही है। कहीं पर भी। दादा से हम बात करते हैं, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, हाँ। वर्दी में हैं आप बताइए क्या स्थिति बन गई है रोजी रोटी? सर स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि ऑटो के जो वो गैस है उसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए 105 तक पहुँच गया। अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? सवारी रेट देना ही है। अब हम लोग की स्थिति है कि ऑटो खड़ा कर दें। तो इस तरह से ऑटो खड़े कर दिए हैं। आप लोग से मैं जानता हूँ, आप लोगों ने भी वाहन किस्त चुकाते होंगे आप, क्या निकल पा रही है किस्त? नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन ही है। कितने रेट बढ़ गए हैं 26-27 दिनों 28 दिनों के अंदर ये युद्ध के चलते हुए कि 45 रुपये से सीधे 105 रुपये लीटर प्रति लीटर, और उसमें भी 15 का एवरेज देती है। वो 15 का एवरेज भी नहीं दे रही गाड़ी। अब मतलब वो एयर डाल रहे हैं कि गैस डाल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो खड़े कर दिए ऑटो? जी खड़ी कर दी। मैं तो आज खड़ी कर दी हूँ। मैं तो किराए की चलाता हूँ, उसके बाद भी मैंने खड़ी कर दी हूँ। क्या स्थिति बन गई है आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, बताइए क्या कहेंगे आप सरकार से? ये जो गो गैस है ये प्राइवेट कंपनी की गैस है, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। प्राइवेट कंपनी इसके मनचाहा रेट बढ़ाया जा रहा है।
इससे हम लोग बड़े परेशान हैं और हमारा रोजी रोज़गार अब बहुत खतरे में है। अब हमारा घर चलाना आज तक तो हम चला ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपना रोजी रोज़गार से घर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। हमने कोई दूसरा हुनर लिया नहीं है। हमने ड्राइविंग सीखी है और ड्राइविंग ही कर सकते हैं, और कहीं हम लोग का रोज़गार है नहीं, और हमारा तो रोज़गार चला पाना बड़ा असंभव है। बड़ी मुश्किल की स्थिति बन गई। दादा, आप भी ऑटो चलाते हैं, क्या स्थिति बन गई है? मैं जबलपुर ऑटो चालक संघ का सदस्य हूँ और स्टेशन से ऑटो चलाता हूँ। हमारी यूनियन में 300 ऑटो हैं। अब आप देखिए 300 में ऑटो में कितने ऑटो खड़े हैं। उसका कारण ये है गैस, प्रतिदिन गैस के रेट बढ़ना, और गैस के रेट बढ़ने से सवारियों से हम लोग उतना किराया नहीं ले पा रहे और ना काम मिल पा रहा है। इसलिए बड़ी ही परेशानी के जूझ रहे हैं हम लोग। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जो रेट इतना बढ़ता जा रहा है, ये रेट ना बढ़े और निर्धारित की जाए रेट, जिससे हम आम आदमी को, सभी को, ड्राइवरों को कुछ फ़ायदा मिले। बस यही निवेदन रहेगा मेरा शासन से। तो देखिए, शासन से ये मांग कर रहे हैं, और ये तमाम ऑटो चालक हैं जो 400-500 रुपये प्रतिदिन की कमाई करके अपना घर पालते हैं, अपना पेट पालते हैं, लेकिन गैस के दाम जो है, ऑटो गैस के दाम दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। 42-43 रुपये पर लीटर की गैस 105 रुपये लीटर तक पहुंच गई है, और यही वजह है कि तमाम ऑटो चालकों ने अपने ऑटो यहाँ स्टेशन परिसर पे खड़े कर दिए हैं। वो उनका संचालन नहीं कर रहे हैं, और इस समस्या की तरफ दरअसल किसी का ध्यान नहीं है। रसोई गैस में 62 रुपये प्रति सिलेंडर जब बढ़ा था, 60 रुपये प्रति सिलेंडर जब बढ़ा था, तो सबका ध्यान गया था, लेकिन ऑटो गैस के दाम दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। और गैस एजेंसियां चूँकि स्वायत्त तौर पर दाम निर्धारित करती हैं, लिहाजा उनकी सुनवाई भी यहाँ पर कुछ हो नहीं रही है। लेकिन इतना साफ़ है कि इस गैस की किल्लत के बीच में और दाम में इजाफे के चलते हज़ारों लोग बेरोज़गार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ये वो तमाम ऑटो चालक हैं जिनके सामने अब रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, और यही वजह है कि ऑटो गैस के दाम दुगने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं एक ऑटो गैस पंप में मौजूद हूँ और आपको सबसे पहले प्राइस दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि जो दाम ऑटो गैस का 42-43 रुपये पर लीटर था, वो 99 रुपये 95 पैसे, यानी 100 रुपये पर लीटर हो गया है। और यही वजह है कि ऑटो चालक जिनका जीविकोपार्जन ऑटो चलाकर होता है, वो खासे परेशान हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत इक्का दुक्का सिर्फ एक ऑटो चालक जैसे हमको नज़र आ रहा है, जिसकी मजबूरी है तो वो यहाँ पर गैस डलवाने आया हुआ है। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या दाम में इतना इजाफा हो गया? कैसे हो गया ये तो बस 4 तारीख से बढ़ते हुए गया। तो पहले था 45 था, 45 से फिर बढ़ते बढ़ते और ये 100 रुपये पहुँच गया, 5 पैसा कम है। और जब से दुगने से ज़्यादा इजाफा हो गया? हाँ, दुगने से ज़्यादा हो गया। और जब से ये हुआ है 100 रुपये हुआ है, तो ऑटो भी कमा रहे हैं, सब कुछ कम ही हो गया है। ऑटो वाले परेशान भी है, बोल रहे हैं इतना महंगा नहीं कर पाएंगे, बच नहीं रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये दाम क्या कंपनी से बढ़ा दिए गए हैं? क्या कोई नियंत्रण नहीं है दामों पर? कंपनियाँ ही से बढ़े हुए हैं। क्या कारण बताया जा रहा है इसका? कारण यही बताया जा रहा है कि मतलब ये युद्ध चल रहा है तो गैस आ नहीं रही है, शॉर्टेज चल रही है गैस की। तो देखिए, ईरान इजराइल युद्ध के चलते गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। उसका असर यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ऑटो गैस के दाम जो हैं वो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। 45 से बढ़कर सीधे 100 रुपये हो गए हैं। कई पंप में 105 रुपये पर लीटर तक ये दाम बताए जा रहे हैं, और इसका सीधा असर ऑटो ड्राइवर्स के पर पड़ रहा है, जिनकी रोज़ी रोटी का संकट उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।